प्रतिमा घर लाने से बढ़ेंगी परेशानियां, किस दिशा में रखी देव प्रतिमा देगी अशुभ फल, किस आसन पर देव प्रतिमा रखने से बढ़ सकती है आपकी दरिद्रता, देव प्रतिमा से जुड़े कौन से नियम बनाएंगे आपकी पूजा को सफल, यही पंडित जी आज कालचक्र में आपको विस्तार से बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से अब ये जानते हैं कि हम सभी को किस नक्षत्र में किस देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं, पंडित जी बताएं। देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ अभिजीत को लेकर के कुल 28 नक्षत्र हैं और जिसमें 27 नक्षत्र मूल रूप से हैं, एक 28वां नक्षत्र जो है वो अभिजीत बनता है। रोहिणी, तीनों उत्तरा का मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, और रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु और अश्विनी। और पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को घर में स्थापित करना शुभकारी माना गया है। रामकृष्ण भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर, कार्तिकेय की प्रतिमाओं की स्थापना करना शुभ होता है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देव की स्थापना करना शुभ माना जाता है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की स्थापना करना शुभकारी होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करना शुभ होता है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब शारदीय नवरात्र की शुरुआत हस्त नक्षत्र में होती है तो ऐसा नवरात्र कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों को फल देने वाला होता है। आप अगर कभी देवी भागवत का अध्ययन करेंगे और उसमें शारदीय नवरात्र का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हस्त नक्षत्र से हो तो ऐसा नवरात्र अपने भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाला होता है और ऐसा नवरात्र पूरे देश समाज के लिए हितकारी होता है। चैत्र, फाल्गुन का महीना, ज्येष्ठ का महीना, वैशाख का महीना, माघ का महीना, ये देवी देवताओं की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को, नवमी तिथि माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित है। वार के लिए कहा गया है कि रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याणकारिणी, मंगलवार को अग्निदाहकारिणी, बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बल प्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी और शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए बल्कि उसका विसर्जन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।